हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और फ्रिक्शन के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिकली कुछ लेक्चर फ्लो कुछ इस तरह होने वाला है कि हम समझेंगे टू ब्लॉक सिस्टम को। इससे प्रीवियसली भी हमने टू ब्लॉक सिस्टम को ही समझा था, लेकिन उस टू ब्लॉक को हमने प्लेन सरफेस पर रखा था, इंक्लाइन सरफेस पर रखा था, दोनों को स्ट्रिंग से जोड़ दिया था, टेंशन, लिमिटिंग, फ्रिक्शन, ये सब चीजें हमने निकाली थी। लेकिन इस लेक्चर में हम समझेंगे दो ब्लॉक को एक के ऊपर एक, और उसमें से एक पर फोर्स लगाएंगे और दोनों के पास कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, और तब हम उस पूरे पर कंप्लीट पीएचडी करेंगे कि किस कंडीशन में क्या होगा, किस कंडीशन में क्या नहीं होगा, किस कंडीशन में कौन सी चीजें आएंगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा। बेसिकली ये पूरा लेक्चर यही होने वाला है, तो इन तक देखें, बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आएगी। इस तरह के सवाल पर हम कंप्लीट पीएचडी करने वाले हैं। और अगर फ्रिक्शन का जितना भी लेक्चर, उन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और कंस्ट्रेंट मोशन, एनएलएम, काइनेमेटिक्स, वेक्टर कैलकुलस 11th का जितना भी लेक्चर, वर्क, पावर, एनर्जी, सारे का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, और वो सारे कंप्लीट उस सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के होम पेज पर जाएंगे, 11th फिजिक्स सीबीए जेई नीट का प्लेलिस्ट कंप्लीटली सीक्वेंस वाइज बना हुआ है, उस पर जाओ और सीरियल वाइज देखते जाओ। सारी फिजिक्स आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए 1 2 3 हैं। यहाँ पर हम समझ रहे हैं हमारे सामने एक सवाल है, जिस सवाल में दो ब्लॉक रखा गया है, एक 4 kg का और उसके ऊपर है 2 kg। एक 4 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर है 2 kg। 4 kg ग्राउंड से है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, और 2 kg है 4 kg से कनेक्टेड जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। यह है फ्रिक्शन F1 और दूसरा है फ्रिक्शन F2। हम इस सवाल के थ्रू कंप्लीट पीएचडी करने वाले हैं। जी हाँ, डिग्री में पीएचडी नहीं, इस सवाल पर पीएचडी, ताकि हर एक पॉइंट हम बेहतरीन अंदाज में समझ सकें, सीख सकें। एवरीथिंग बात समझ में आ रही? एवरीथिंग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, बेहतरीन अंदाज में समझेंगे। सबसे पहले एक एक पॉइंट हम लोगों को लिखते चलना है और बेहतरीन अंदाज में समझते चलना है, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, अगर तो फोर्स लगा रहे हैं हम किस पर? इस 4 kg पर, ठीक है। ये फ्रिक्शन है F2, यहाँ नीचे वाला फ्रिक्शन F2। हम फोर्स किस पर लगा रहे हैं? कुछ भी फोर्स लगा सकते हैं, कुछ भी फोर्स लगा सकते हैं। एकदम आराम से कुर्सी की पेटी बांध लो, बेहतरीन अंदाज में तुम्हें एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। क्या हम इस पर कुछ भी फोर्स लगा सकते हैं? मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा है कि जब हम इस 4 kg पर कुछ भी फोर्स लगाएंगे, तो ऊपर वाले पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ऊपर वाले को चलाएगा कौन? पहला सवाल, ऊपर वाले को कौन चलाएगा? ऊपर वाले को एक एक नोट्स अगर बनाना ना, जो मैं बात बोल रहा हूं लिखते चलो, कॉन्सेप्ट पूरा तुम्हारे कॉपी में उतर जाना चाहिए। पहले समझ लीजिए, है ना, फिर रिपीट मोड में आप नोट्स बना लेना। जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं उस सारे पॉइंट्स को लिखते चलोगे, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली है बात समझने में कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। हर एक पॉइंट आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो मैं बात बता रहा हूं वो क्या है, ध्यान से समझिए, है ना। तो बात यहां ये है कि ये 2 kg है और ये 4 kg है, ये म्यू है 0.4, ये म्यू है 0.1, फ्रिक्शन है यहाँ F2 और यहाँ F1। हम 4 kg पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लग रहा है किस पर? 4 kg पर। एकदम कंप्लीट पीएचडी, एक एक पॉइंट हम इस पर नोट करेंगे। म्यू 0.1 है, ठीक है। म्यू यहाँ पर 0.1 म्यू, ठीक है। सबसे पहले फोर्स लग रहा है 4 kg पर। एक एक पॉइंट के थ्रू समझेंगे एकदम बेहतरीन अंदाज में। फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स लग रहा है 4 kg पर। फोर्स लग रहा है कितने पर? 4 kg पर। फोर्स लग रहा है 4 kg पर, ठीक है भैया, ठीक है। फोर्स लग रहा है 4 kg पर। पहला पॉइंट, 2 kg पर 2 kg को चलाएगा कौन? 2 kg को चलाएगा फ्रिक्शन।
2 kg को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन, क्योंकि 2 kg पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यस सर, बेहतरीन अंदाज में यहां तक तो समझ में आई है बात कि 4 kg पर हम कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, कुछ भी कितना भी, लेकिन सवाल यह है कि 2 kg को चलाएगा कौन? 2 kg पर तो हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, 2 kg को चलाएगा कौन? 2 kg को चलाएगा फ्रिक्शन। ठीक है सर, हाँ, 2 kg को फ्रिक्शन चलाएगा तो 2 kg पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा? 2 kg पर मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो 2 kg का फ्रिक्शन निकाल लेंगे। पहला पॉइंट फोर्स लग रहा है 4 kg पर, यहां बात खत्म। दूसरा पॉइंट कि 2 kg को चलाएगा फ्रिक्शन, यहां बात, यहां। अब दूसरा कि 2 kg पर फ्रिक्शन मैक्सिमम, 2 kg का इफ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? तो 2 kg का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो होगा, 2 kg का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू एम जी। यस सर, ये बात बिल्कुल मुझे समझ में आ रही है। 2 kg का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? म्यू एम जी। म्यू निकालते हैं, ठीक है, म्यू निकालते हैं, म्यू एम जी, ठीक है, एफ मैक्स म्यू एम जी, ठीक है। एफ मैक्स में थोड़ा जगह में वो कर रहा हूं, म्यू एम जी, ठीक है, म्यू एम जी। म्यू कितना है? 0.4, ठीक है, 0.4। मास कितना है? 2 किलो। जी कितना? जी तो 10, ठीक है, 10 से 10 डिचिक हो गया, कितना हुआ? 8 न्यूटन। कितना आया मैक्सिमम फ्रिक्शन? एकदम आराम से समझना है भाई, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इस पूरे क्वेश्चन के थ्रू। कितना है? 8 न्यूटन, 8 न्यूटन है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एम जी, जो एक्चुअली में कितना आया? 8 न्यूटन। ये मैं मिटा दूंगा इसलिए मैंने वहां लिख दिया। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 8 न्यूटन, ठीक है भैया। मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया 8 न्यूटन। अब इससे मिटा देता हूं, इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, मिटा दिया, ठीक है। 8 न्यूटन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 kg का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ गया? म्यू एम जी बराबर 8 न्यूटन, ठीक है भैया। चलिए अब ध्यान से देखें, तो 8 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। 2 kg को चलाएगा फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है? 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन, अगर मैं FBD बनाऊं 2 kg का, ठीक है, 2 kg का अब हम बना रहे हैं FBD 2 kg का, 2 kg फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फ्रिक्शन, ये इसको चलाएगा कौन? अच्छा, ये फ्रिक्शन कौन सा है? ये जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रखिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों है? इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन है क्योंकि 2 सरफेस को जोड़े हुआ है। जब 2 सरफेस जुड़ा हुआ रहेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, जो मतलब जो का फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा वह स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये चलाने का काम है। चलेगा मतलब कि दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, इस वजह से फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है भैया। ये हमने निकाल लिया भाई, ठीक है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है इस पर? तो फ्रिक्शन लग रहा है इस पर 8 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है। 2 kg का हमने FBD बना लिया। अब सवाल ये कि 2 kg पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन के डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है कि सबसे पहले डायरेक्शन निकालेंगे तभी तो इक्वेशन लिख पाएंगे। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा तो किधर होगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा तो किधर होगा? तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन को मैंने डिटेल में, बेहतरीन अंदाज में लेक्चर 1 में, फ्रिक्शन के लेक्चर 1 में मैंने बताया। खैर चलिए यहां हम लोग समझते हैं कैसे। तो देखिए, 2 तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, फ्रिक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि ये फ्रिक्शन क्या चाहता है? 2 सरफेस रुका रहा है। डायरेक्शन पर थोड़ा चर्चा मैं कर दे रहा हूं आपके लिए। फ्रिक्शन क्या चाहता है? दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहे। फ्रिक्शन ये चाहता है कि 2 सरफेस आपस में रुका रहे, कांटेक्ट में रहे, वो कभी अलग ना हो। फ्रिक्शन ये चाहता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, फ्रिक्शन अपोज करता है इंटेंशन ऑफ मोशन को। फ्रिक्शन अपोज करता है किसको? इंटेंशन ऑफ मोशन को।
दो पॉइंट, फ्रिक्शन अपोज करता है इंटेंशन ऑफ मोशन को। पहला पॉइंट मैंने फ्रिक्शन के बारे में क्या बताया, दो सरफेस कांटेक्ट में रखना चाहता है, इसी से रिलेटेड इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है। क्यों इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है, इसलिए कि अगर मोशन में आएगा तो दो सरफेस कांटेक्ट में फिर नहीं रहेगा। अगर इंटेंशन ऑफ मोशन आ गया तो दो सरफेस आपस कांटेक्ट में नहीं रहेगा, इसलिए अपोज करता है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, आप फोर्स किस पर लगा रहे हैं, 4 kg पर। 4 kg पर अब आप बैठ जाइए चीटा बन करके, है ना। 4 kg, ये 2 kg और इसके नीचे 4 kg। आप चीटा बनकर, चूहा बनकर, जो भी बनना है आपको, आप बनकर इस पर बैठ गए। फोर्स इधर लग रहा है तो जाहिर सी बात है इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। अब आप इस पर बैठे गए तो ये आपको किधर जाता हुआ नजर आएगा, सिंपल सा, ये आपको पीछे जाता हुआ नजर आएगा। मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में किधर, पीछे की तरफ, है ना। इस पर अगर आप बैठ जाओ तो आपको ये किधर जाता हुआ नजर आएगा, पीछे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, इंटेंशन ऑफ मोशन को। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। तो रिलेटिव स्लिपिंग इसका किधर है, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। बात समझ में आ रही, फ्रिक्शन आगे, फ्रिक्शन लगा आगे, फ्रिक्शन लगा आगे, फ्रिक्शन लगा, चलिए फ्रिक्शन आगे लग रहा है। अच्छा, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर हम इसका निकालें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना हो सकता है, यहां निकाल सकते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन। 2 kg को थोड़ा और छोटा कर दीजिए, सही है, ठीक है। 2 kg मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ए मैक्स। फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन अपॉन मास, एफ मैक्स अपॉन मास। फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 न्यूटन। मास कितना है, 2 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आया, ए मैक्स कितना आया, ए मैक्स कितना आया, 2/4/2, सॉरी 8/2, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है किसका, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg। बात समझ में आ रही। अब यहां इतना पॉइंट अगर आपने समझ लिया ना तो आगे की कहानी आप खुद समझ जाओगे। यस सर, यहां तक तो मैंने अच्छे से समझ लिया है, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है। हमने फोर्स लगाया किस पर, 4 kg पर। ऊपर कौन है, 2 kg। दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास। हम सवाल ये है कि दो फोर्स लग रहा है 4 kg पर, ठीक है भैया, तो फोर्स के 4 kg पर लग रहा है, कितना भी लगा सकते हैं। 2 kg को चलाएगा कौन, 2 kg को आगे कौन चलाएगा, तो फ्रिक्शन। 2 kg को आगे कौन चलाएगा, फ्रिक्शन चलाएगा। 2 kg को आगे फ्रिक्शन चलाता है। 2 kg को जब आगे फ्रिक्शन चला रहा है तो 2 kg का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, स्टैटिक, क्योंकि चलने की बात है, मतलब 2 kg 4 kg पर रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी बराबर, सॉल्व किया तो कितना आया, 8 न्यूटन। एफ बी डी बनाया हमने 2 kg का, 2 kg का फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, ए मैक्स बराबर एफ मैक्स अपॉन एम, 8 न्यूटन बाई 2, कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 2 kg मैक्सिमम कितने से जा सकता है, तो मैक्सिमम जा सकता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर ये 4 से जा सकता है, ठीक है। अब यहां से दूसरी कहानी शुरू। दूसरी कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए। 2 kg जाएगा कितने से, 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों को साथ साथ चलना है, मतलब कि अगर 4 मीटर से ये चल सकता है तो ये भी तो 4 से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से अगर ये भी चलेगा तो ये एक सिस्टम हो जाएगा। तो 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 kg भी 4 kg भी, 4 तो इससे ज्यादा जा सकता है, लेकिन 4 kg भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सकता है, एक्सेलरेशन से चल सकता है, तो चल सकता है, ठीक है, चल सकता है। तो 2 kg एंड 4 kg एक सिस्टम की तरह काम करेगा। 2 kg एंड 4 kg एक सिस्टम की तरह काम
करेगा। ये बात समझ में आई? मतलब एकदम नोट कर लो इस पॉइंट को कि अगर दो ब्लॉक है, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है, तो वो एज ए सिस्टम काम करेगा, एज ए वन हम उसको कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट लिख लीजिए आप, काम देगा आपको। जहां भी दो का कॉमन एक्सेलरेशन है वो एज ए सिस्टम है, एज ए वन हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है यहां तक? यस सर, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन अंदाज में यहां तक हमने बात को समझ ली है। ठीक है कि 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 kg तो कितना से भी चल सकता है, लेकिन 4 kg 4 से भी तो चल सकता है। अगर वो 4 से चल रहा है तो 2 kg और 4 kg एक सिस्टम की तरह काम करेगा। अगर क्या तो 4 kg भी 4 मीटर से चल सकता है, तो 2 kg और 4 kg को हम एज ए सिस्टम मानेंगे। जब हम एज ए सिस्टम मानेंगे तो ये हो जाएगा 6 kg। एकदम मतलब कंप्लीट पीएचडी वाली बात है इस सवाल में, और इस सवाल के थ्रू बहुत सारे पॉइंट हम लोग समझ लेंगे, है ना। ये कितना हो गया? 4 kg और 2 kg कितना हो गया? 6 kg। 6 kg। फ्रिक्शन कितना लग रहा है? अब ये वाला फ्रिक्शन कितना लग रहा है? तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg। तो म्यू कितना है? म्यू कितना है? इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। म्यू कितना है? 0.1। मास कितना है? 6। जी कितना? 10। कितना आ गया? 6। तो यहां जो फ्रिक्शन आया है वो 6 न्यूटन। इसको मिटा देता हूं। यहां जो फ्रिक्शन आया है 6 न्यूटन। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, सर ये वाला फ्रिक्शन कहां गया? इस वाले फ्रिक्शन का तो आपने कुछ यहां जिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल मैंने जिक्र नहीं किया है, और जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। लिख लो इस पॉइंट को। जब हमने दो को एज ए सिस्टम माना, एज ए वन माना, तो इस बीच वाले फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई रोल अभी नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि हमने इस दोनों को एज ए वन मान लिया है। जब हम इस दोनों को एज ए वन मान लेंगे तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। जब हम एज ए वन मानेंगे तो उसके बीच के सारे हिसाब बाड़ी को फेंक देंगे, हटा देंगे। तो ये आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ गया? 6 न्यूटन। फोर्स इस पर लग रहा है क्योंकि एज ए सिस्टम काम कर रहा है फोर्स। एक्सेलरेशन दोनों का, ये एक्सेलरेशन कितना है भाई? एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं बिल्कुल। कैसे लिखेंगे देखें ध्यान से। इधर लगा एफ, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी अच्छे से किया है। एफ माइनस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू, ये 6 न्यूटन इज इक्वल टू 6 इंटू 4। 6 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या एफ बराबर कितना आ गया? 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 6 30। डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरा मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड पर एट ए ग्लांस पूरा मटेरियल अवेलेबल हो, इसलिए मैं जगह बहुत बचा रहा हूं। एफ माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 इंटू 4। तो 6 चौके 24 और 6 इधर आ गया तो कितना? 6 इधर जाएगा प्लस 30। तो मैक्सिमम फोर्स कितना आया? एफ मैक्स की वैल्यू कितना? 30 न्यूटन। अब आप कहिएगा कि सर ये एफ मैक्स क्या है? ये 30 न्यूटन तक, 30 न्यूटन तक अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे 30 न्यूटन तक ये दोनों साथ चलेगा। इसका मतलब यही है, मतलब मैक्सिमम जो साथ चलने वाली फोर्स है, मतलब मैक्सिमम फोर्स जिस पर वो साथ चले दोनों ब्लॉक इस 30 न्यूटन। यस सर, एक बार फिर से मैं सीक्वेंस सीरीज आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमने अब तक किया क्या, ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए अच्छी तरह से। सवाल यह था कि एक ब्लॉक है 0.1 म्यू है उसका 0.1, दूसरे का म्यू है 0.4। 4 kg 2 kg इधर फ्रिक्शन F1, इधर लगा फ्रिक्शन F2। 4 kg पर हमने फोर्स लगाया, 4 kg पर फोर्स लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2 kg को चलाएगा कौन? तो 2 kg को चलाएगा फ्रिक्शन। 2 kg को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन चला रहा है। 2 kg को फ्रिक्शन चला रहा है तो फोर्स लग रहा है 4 kg पर, 2 kg को चलाएगा फ्रिक्शन। 2 kg का मैक्सिमम फोर्स, 2 kg का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? म्यू mg सॉल्व करने पर कितना आया? 8 न्यूटन। तो हमने 2 kg का एफबीडी बनाया, 2 kg का एफबीडी। फ्रिक्शन इधर लगा, कैसे डायरेक्शन हमने फाइंड किया ये मैंने आपको बताया।
ए मैक्स इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, तो मैं ए मैक्स बराबर एफ मैक्स अपॉन एम, एफ मैक्स कितना है 8/2 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 मीटर तक ये मैक्सिमम जा सकता है, तो 4 kg भी तो जा सकता है, 4 kg पर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, वो तो उस पर तो फोर्स लग रहा है, उस पर तो कितना भी जा सकता है, लेकिन 4 तक वो भी जा सकता है। अगर दोनों 4 तक गया, दोनों का एक्सेलरेशन हो गया 4 तक, तो दोनों एज ए सिस्टम की तरह काम करेगा, तो दोनों को हमने एज ए 6 kg मान लिया। तो अब हमने फ्रिक्शन को ये वाला फ्रिक्शन लिया, क्योंकि हमने इसको एज ए 1 माना है, तो इसका कोई लेने का मतलब बनता ही नहीं। नीचे वाले का फ्रिक्शन कितना आया, म्यू mg हमने निकाला 6 न्यूटन, आगे फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन 4, तो मैक्सिमम फोर्स जिस पर ये दोनों साथ साथ चलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 30 न्यूटन। चलिए यहां तक समझ लिया हमने। अब हम लोग बात करते हैं, एकदम बेहतरीन अंदाज में, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके समझ में दिमाग में आ रही। सबसे पहले आप उसी को उठाइए जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि सवाल वहीं से शुरू हो रहा है ना। अब आगे बात करते हैं, यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक हमने समझ लिया। अब कंडीशन लेते हैं, कंडीशंस, केसेस। फर्स्ट केस लिया हमने। अच्छा, फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है कि ये नहीं चले, इसका क्या मतलब कितना तक नहीं चलेगा। अगर हम फोर्स यहां, ये जो फोर्स है, हम कितना फोर्स लगाएंगे, कितना तक फोर्स लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 6 न्यूटन। ओहो हो, इसका 6 न्यूटन। इसका मतलब 6 न्यूटन है अगर, इसका मतलब ये है 6 न्यूटन है अगर, इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स, ये जो हमने फोर्स लगाया है, ये फोर्स, इसको थोड़ा यहां लिख दो, ये जो फोर्स हमने लगाया है, ये फोर्स अगर 0 के बड़ा या बराबर हो, 0 के बड़ा या बराबर, केस फर्स्ट 0 के बड़ा या बराबर हो, लेकिन 6 न्यूटन के बराबर या 6 न्यूटन से कम हो, तो नहीं चलेगा। कॉमन सेंस, फ्रिक्शन जितना है उतना ही आप लगा रहे हो, कहां से चलेगा? उससे कम में भी नहीं चलेगा, उतने तक नहीं चलेगा। तो ये केस किसकी है? इस केस में क्या होगा? केस फर्स्ट नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है। केस फर्स्ट 0 फोर्स, ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नहीं चल रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? दोनों का ही, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया दोनों का? A1 किसका एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं? A1 ले रहे हैं इसका एक्सेलरेशन, A2 ले रहे हैं इसका एक्सेलरेशन, दोनों चल ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। एक्सेलरेशन दोनों का कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। चूंकि दोनों तो साथ मूव कर रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन 0, दोनों साथ मूव कर रहा है, तो कॉमन ए मान सकते हैं। दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना है? दोनों के कॉमन एक्सेलरेशन को हमने ए मान लिया है, हालांकि A1 A2 बेसिकली कह सकते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन 1 कितना लग रहा है? अच्छा, जो भी फ्रिक्शन अभी फिलहाल लग रहा है वो स्टैटिक है, इसलिए F1 कितना हो गया? 0। 1 पर कोई फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा, मतलब 0 है वो, ठीक है। F2s कितना होगा? F2s कितना होगा? तो ये होगा F जितना स्टैटिक फ्रिक्शन, F2 मतलब ये फ्रिक्शन कितना होगा? F जितना। और आप F कितना लगा रहे हो? 0 से लेकर 6 न्यूटन तक, 0 से लेकर 6 न्यूटन तक आप F लगा रहे हो, तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, बेसिकली वो क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। केस फर्स्ट खत्म हो गया, नहीं चलेगा। केस टू, साथ साथ चलने की कंडीशन। इसमें कैसा चलेगा? साथ साथ चलेगा, ठीक है, साथ साथ चलेगा। केस 2 क्या है? साथ साथ चलेगा। अच्छा, साथ साथ कब, कितना चलेगा? जब फोर्स 6 से ज्यादा हो और 30 के बराबर या कम, क्योंकि मैक्सिमम साथ साथ चलने का फोर्स कितना आया? 30 न्यूटन। तो मैक्सिमम साथ साथ चलने का फोर्स आया कितना? 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन जब आया है, मैक्सिमम साथ साथ चलने का जो 30 न्यूटन आया है, तो उस 30 न्यूटन को हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन कितना से ज्यादा होना चाहिए? 6 से। 6 से ज्यादा होगा तभी बात बनेगी, तो 6 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि 6 तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, 6 पर तो चलेगा ही नहीं, 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो साथ साथ चलने की केस, 6 न्यूटन से ज्यादा फोर्स हो लेकिन 30 के बराबर या कम, इस केस में चलेगा साथ साथ।
इस केस में चलेगा साथ साथ। 6 से ज्यादा लेकिन 30 के बराबर या कम। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक्सेलरेशन, ये तो साथ साथ चलने का केस है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू if -6 अपॉन एक्सेलरेशन मास फोर्स, नेट फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? F-6 अपॉन ए, नेट फोर्स। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं भाई? एक्सेलरेशन कैसे निकालते? एक्सेलरेशन कैसे निकालते? एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट क्या है? अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन अपॉन मास। क्या यही ना होगा? ये एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, F-6 अपॉन 6, क्योंकि 6 क्या है? एज ए 1 ले रहे हैं और साथ साथ चलने की केस है। यस, बात समझ में आ रही? ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब जब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन कितना होगा? आइए फ्रिक्शन समझते हैं। इसको पहले मिटा दो, इसको मिटा दो। कितना होगा? तो ध्यान से देखें, ये कितने के एक्सेलरेशन से जा रहा है? कितने के एक्सेलरेशन से जा रहा है? ए के एक्सेलरेशन से जा रहा है। मतलब F1s, मतलब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए फ्रिक्शन का केस। 4 kg 2 kg, 4 kg और ये 2 kg, 4 kg और ये 2 kg, 2 kg, ये सब कितने से जा रहा है? ए से जा रहा है। दोनों सब ए से जा रहा है, ठीक है। F1 इधर लग रहा है ना, F1 इधर लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, ठीक है। F2 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F1 उधर लग रहा है। हाँ सर, F1 उधर लग रहा है, F2 लग रहा है। हम यहाँ F1, चूंकि ये दोनों साथ हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, दोनों साथ है। तो F1s पहले लिख लेते हैं। अच्छा, F1s होगा तो कितना होगा? ये F1s होगा तो कितना होगा? ठीक है भैया, F1s होगा तो कितना होगा? Calm down, baby, calm down, baby, calm down, baby, calm down, baby, calm down, calm down. This is a positive, zone. Lockdown, baby, calm down. चलिए देखिए ध्यान से, 2 kg ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। एक्सेलरेशन कितना? तो ये जाहिर सी बात है कि ये इस पर नेट फोर्स कितना? 0, क्योंकि ये साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो फ्रिक्शन कितने जितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन 2a जितना होगा। ओहो, F1s कितना आ गया? 2a। कैसे आया 2? ये साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, मतलब इस पर नेट फोर्स कितना है? 0। इस पर नेट फोर्स 0 है, 0 है, इसका मतलब जितना फ्रिक्शन आगे उतना फ्रिक्शन पीछे। तो फ्रिक्शन कितना है? F1s स्टैटिक फ्रिक्शन। मास इसका कितना? 2। एक्सेलरेशन कितना? 2a। अच्छा, 2a ये हो गया। 2s कितना होगा? मतलब ये कितना होगा? और ये अब स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? चूंकि अब चल रहा है तो ये काइनेटिक हो जाएगा। और कितना होगा? तो आपको पता है कितना होगा। कितना आया है? 6। तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। ये साथ साथ चलने की कहानी समझ में आई आपको। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है भैया? आगे बात करते हैं, ठीक है भैया? इसको नोट कर दे, इसको मिटा दो। अब अगर हम, ठीक है, अब अगर केस थर्ड, अगर हम 30 से ज्यादा फोर्स लगाए तो F ग्रेटर देन कितना? 30। हमने अप्लाइड फोर्स क्या कर दिया? ग्रेटर देन 30, 30 से ज्यादा कर दिया। 30 पर तो मैक्सिमम था साथ साथ चलने का, ये साथ साथ चलने का, मतलब ये साथ साथ का केस है, साथ साथ चलने का केस, साथ साथ चलने का केस। लेकिन अब हम 30 से ज्यादा दे रहे हैं, 30 से ज्यादा, ओ माय गॉड, 30 से ज्यादा, इसका मतलब कि दोनों अलग हो जाएगा। केस 3 मतलब दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे, कब? जब हम ग्रेटर देन, फोर्स कितना है? ग्रेटर देन 30 न्यूटन।
तो दोनों का एफबीडी बनाते हैं। A1 तो आपको पता है, A1 इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 4, तो ये तो आपको पता है कि 4 मीटर पर सेकंड, ये इतने से ही जाएगा। A2 हमें नहीं पता क्योंकि दोनों अलग अलग हो गएगा, तो हमें A2 निकालना है। F1 के अब ये काइनेटिक हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग जा रहा है, तो 1 के मैक्सिमम, दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग है, तो इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन। F2 के ये भी काइनेटिक है, इसका मैक्सिमम 2K का मैक्सिमम फ्रिक्शन, हाँ मतलब 2K मतलब ये इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। अब आप कहिएगा कि सर 6 न्यूटन क्यों, इसके लिए तो मास 4 ही है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना ही है, तो 4 न्यूटन होना चाहिए था, 6 क्यों? 6 इसलिए होगा क्योंकि ये अभी भी इसके ऊपर है, अभी भी ऊपर है, चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, एक्सेलरेशन में फर्क आएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन चूंकि नॉर्मल बना हुआ है इसलिए फ्रिक्शन कितना होगा 6 न्यूटन। A1 कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 कितना है, तो A2 निकालते हैं, आइए 4 kg। सबसे पहले 2 kg का एफबीडी बनाइए, 2 kg, ठीक है। 2 kg पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है इधर, 2 kg का तो सारा कहानी लिख लिया, फिर भी चलो क्या दिक्कत है। A मैक्स कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है, फ्रिक्शन कितना है F1 8 न्यूटन, 4 kg, 4 kg, 4 kg पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है आगे 8 न्यूटन, सॉरी ये आगे तो इधर लगेगा 8 न्यूटन, पीछे इसका खुद का 6 न्यूटन, इसका खुद का लग रहा है भाई 6 न्यूटन, प्लस फोर्स हम आगे लगा रहे हैं F। A हमें नहीं पता, वही तो A2 फाइंड करना, तो A2 लिखिए। A2 क्या हो सकता है, A2 होगा F माइनस 8 6 14, F माइनस 8 6 14, F माइनस 8 6, F माइनस 8 8 6, F माइनस 14, F माइनस 14, F माइनस 14 है ना, F माइनस 14, ठीक है, F माइनस 14 अपॉन मास कितना है इसका, मास कितना है इसका 4, F माइनस 14 अपॉन, तो कितना आ गया F माइनस 14 बाई 4, बाई 4। ये 3 केसेस हो गए भाई, कंप्लीट पीएचडी है इस पूरे कहानी में कि जब आपको ब्लॉक दिया जाए और एक रुका हो और दूसरा नहीं रुका हो, अब इस पर कुछ भी पूछ ले आप बना सकते हो, कुछ भी। नोट कीजिए इसको फर्स्ट क्लास अंदाज में, फिर हम लोग दूसरा सवाल करेंगे जिसमें ऊपर फोर्स लग रहा होगा, नीचे फोर्स नहीं लग रहा होगा। अब इस फोर्स को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तब देखेंगे कि कितना होता है, क्या होता है, सारी कहानी। नोट कीजिए इसको फर्स्ट क्लास अंदाज में 1 2 3 1 2 3। और अगर आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, #जाविश फिजिक्स। यूट्यूब पर भी मिल जाऊंगा मैं, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह फिजिक्स, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सब जगह आप मुझे टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नोट कीजिए पहले आप इतना 1 2 3, ठीक है। अब देखें फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है म्यू बराबर 0.2, ये एग्जाम्पल 2 है। ये दूसरा सवाल 0.2, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन, इस पर फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन। ये सवाल है, ध्यान से ध्यान दीजिए एकदम। यहां फ्रिक्शन कितना लग रहा है 0.2, ये 2 kg, ये 4 kg, फोर्स कितना है 2 न्यूटन, ये म्यू। नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नीचे इस ग्राउंड सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। होगा नहीं होगा वो सारी कहानी आप इसमें समझ जाओ। अब ध्यान से देखिए, ये इतना लिखने से बेहतर है इसी में हम लोग इसको करेक्ट करते चलते, पैटर्न वही है, क्योंकि जो ये मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया सेम टू सेम, कुछ इसमें ऊपर नीचे नहीं है। ध्यान से देखिए, फोर्स लग रहा है कितने पर लग रहा है 2 kg, तो यहां हम कर देंगे 2 kg। फोर्स लग रहा है कितने पर लग रहा है भाई 2 kg पर, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स लग रहा है 2 kg पर। अच्छा 4 kg पर नहीं लग रहा है, तो 4 kg को कौन चलाएगा, 4 kg को चलाएगा फ्रिक्शन, तो यहां लिख देंगे 4 kg को चलाएगा फ्रिक्शन। अब जब 4 kg को फ्रिक्शन चलाएगा तो 4 kg का मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू mg, तो 4 kg का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा,
तो 4 kg का मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा, ये रहा म्यू, है ना। तो फ्रिक्शन यहां तो है नहीं, ऊपर ही फ्रिक्शन है, ऊपर फ्रिक्शन है तो ऊपर का फ्रिक्शन आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो म्यू एम जी, म्यू कितना है 0.2 इंटू मास कितना 2, जी कितना 10, तो 4, मतलब ये 8 के बजाय कितना हो गया 4 न्यूटन। कितना हो गया 4 न्यूटन। कैसे आया, बात समझ में आ रही। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी कितना आ गया 4 न्यूटन। एफबीडी बनाते हैं किसका, उस टाइम 2 kg का कहानी था, इस बार 4 kg का, तो 4 kg का बनाइए। ठीक है, 4 kg का बना रहे, 4 kg का मैक्सिमम फ्रिक्शन इधर लग रहा है, सब कुछ सेम है, नीचे का मिटा दो, जो जो नहीं चाहिए अभी हम लोग मिटा देते हैं ये। ठीक है, 4 kg। एफ मैक्स कितना आया 4 न्यूटन, मास कितना आया 4 kg, कितना आएगा 1 मीटर। ए मैक्स फॉर 4 kg, ए मैक्स फॉर 4 kg इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 4 kg का। तो 2 kg, तो 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सकता है। अगर 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 kg भी तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सकता है। तो 2 kg एंड 4 kg एक सिस्टम की तरह काम करेगा। तो एक सिस्टम की तरह काम करेगा, तो इस सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ साथ चलने का, आगे फोर्स, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लिखकर क्या कर दूं मैं, काट दो, कोई फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि यहां म्यू कितना है 0, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आगे फोर्स लगेगा, ये एक सिस्टम की तरह काम करेगा। तो अब जो इक्वेशन लिखेंगे हम, वो इक्वेशन होगा, ध्यान से देखिए, अब जो हो जाएगा F इज इक्वल टू 6 इंटू 1, तो 6 न्यूटन, ये मैक्सिमम आ गया। इतना तक वो साथ साथ चलेगा। अब ध्यान से देखिए, नहीं चलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, केस फर्स्ट, नहीं चलने का कोई सवाल नहीं। क्यों सवाल नहीं है, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन है ही नहीं, नीचे फ्रिक्शन नहीं है तो साथ साथ कैसे चलेगा, न मतलब नहीं कैसे चले, मतलब नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 0.1 भी लगाओगे तो चलेगा, तो ये वाले केस तो इसमें से गायब ही हो गए। अगर नीचे होता तो ये होता, लेकिन इस वाले सवाल में नहीं है। तो अब है केस 2, जो कि इसके लिए केस फर्स्ट हो गया, साथ साथ चलने का केस। तो फोर्स कितना होना चाहिए, तो फोर्स होना चाहिए ग्रेटर, साथ साथ कितना तक चलेगा 6 न्यूटन से, तो 0 से लेकर कितना तक ये साथ चलेगा, तो 6 न्यूटन तक साथ साथ चलेगा। ये मैक्सिमम आ गया ना साथ साथ चलने की केस, 6 न्यूटन, तो 0 से कितना तक चलेगा 6 न्यूटन। तो फोर्स कितना हो जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F/6। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है 6, फोर्स जो भी है, मास कितना है 6, तो F/6। बात समझ में आ रही है। फ्रिक्शन कितना होगा 2F/6, तो एक्सेलरेशन ए की जगह डाल दीजिए आप F/6। ये पहला केस खत्म, ये पहला केस साथ साथ चलेगा। फोर्स कितनी होनी चाहिए 0 से ज्यादा लेकिन 6 के बराबर या कम, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा F/6, यही ना एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद 1 मतलब यहां पर फ्रिक्शन कितना होगा, यही ना F1 है, तो 2 इंटू F/6 जो पहले हमने लिखा था उसी में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। दोनों अलग अलग हो जाएंगे कब, जब कितना से ज्यादा होगा, कितना से ज्यादा होगा, इसको मिटाओ, दोनों अलग हो जाएंगे जब कितना से ज्यादा होगा 6 न्यूटन से ज्यादा होगा। तब 6 न्यूटन से फोर्स अगर ज्यादा है तो दोनों अलग हो जाएगा, 6 न्यूटन से फोर्स अगर ज्यादा है तो अलग हो जाएगा। तो A1 बेसिकली किसकी थी, इसकी थी, तो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम इसका FBD बना करके इसको मिटा देते हैं। F2 के तो है ही नहीं, तो इसको गोली मारो। इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, 1K का मैक्सिमम फ्रिक्शन हमने कितना निकाल कर लाए 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा 4 न्यूटन। एक्सेलरेशन 1, 2 kg, 2 kg पर फोर्स लग रहा है कितना, ये सब मिटाओ,
ठीक है, ये सब मिटा। 2 kg पर सवाल करते हैं। 2 kg पर ध्यान से देखिए, फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन है 4 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है ए मतलब 1, या एक्सेलरेशन मान लीजिए कितना है? A1 ही तो हमें फाइंड करना है। तो A1 अगर हमें फाइंड करना है, फोर्स लगा रहे हैं हम कितना? 2 न्यूटन नहीं, एक्चुअली में कितना लग रहा है यहाँ पर? 4 न्यूटन, सॉरी F न्यूटन फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। आप कितना लगा रहे हैं? F लगा रहे हैं ना, 6 से ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि 6 आ गया है तो अलग अलग का केस है, दोनों अलग अलग का केस है, तो 6 से ज़्यादा लगाइएगा। 6 से ज़्यादा आप कुछ भी लगाइएगा तो F न्यूटन अगर आप लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F माइनस 4, ठीक है। F माइनस 4 अपॉन मास कितना है? 2। मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। और A2 ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन इधर कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। मैक्सिमम कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स है फोर्स, मास कितना? 4, डिच्चिक 1 मीटर पर सेकेंड, तो A2 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ये वही चीज है, उसी में हमने करेक्शन करते चले गए। जो पहले आपने अच्छे से समझ लिया तो ये भी तो आराम से समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए इसको फर्स्ट क्लास अंदाज में। 1 2 3 डिच्चिक 1 2 3 डिच्चिक, ठीक है। तो यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 2 ब्लॉक सिस्टम। ये भी बेसिकली 2 ब्लॉक सिस्टम था, वो एक के ऊपर एक। लेकिन अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में सवाल समझेंगे वो एक्चुअली में होगा 2 ब्लॉक सिस्टम, जिसमें हम दीवार पर, ये मान लीजिए दीवार है, इस दीवार पर 1 ब्लॉक रख दिया, 2 ब्लॉक रख दिया और फोर्स लगाया। ये सवाल हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।